नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैनी एजुकेशन पे। मैं हूं आपका होस्ट फार्मासिस्ट विकास। आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों नसों के दर्द को खत्म करने वाले कैप्सूल के बारे में। ऐसे पावरफुल कैप्सूल के बारे में हम जानेंगे जो नसों के दर्द को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। बस ये एक कैप्सूल खाना है और नसों का जो दर्द है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। जिन लोगों के शरीर में नसों का दर्द हो रहा है, हाथ की नसों में दर्द हो रहा है, पैर की नसों में दर्द हो रहा है, साथ ही साथ उसमें जलन हो रही है, चुभन हो रही है और झंझनाहट सी महसूस हो रही है, सूनापन आ गया है, तो इन सारी समस्या को खत्म करने वाले पावरफुल कैप्सूल के बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे और जानेंगे इस वीडियो में नसों के दर्द को कम करने वाले कैप्सूल के बारे में। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। सबसे पहले जानिए उस कैप्सूल का नाम क्या है। तो इस कैप्सूल का नाम है महागाबा M75। इस महागाबा M75 के बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, कितने रुपए की ये जो गोली है वो आती है और क्या इसके उपयोग है, कौन लोग इस कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, कैसे और कब ये कैप्सूल खाना है, कितने दिन तक खाना है और किन लोगों को ये कैप्सूल नहीं खाना है, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और साथ ही दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपना प्यार जरूर दिखाएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इसके बारे में, क्या नाम है इसका और मेडिकल स्टोर पर ये किस नाम से मिल जाता है। तो इसका ब्रांड नेम है दोस्तों महागाबा M75। इस नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। इसके अंदर सॉल्ट फॉर्म में देखिए इसमें क्या क्या होता है। दो दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में है। पहली है मिथाइल कोबालामिन जो कि 750 mcg है और दूसरी इसमें प्रिगाबेलिन है जो कि 75 mg है। ये दोनों दवाइयाँ एक साथ मिलकर इसमें काम करती है। मिथाइल कोबालामिन एक प्रकार का विटामिन बी है और प्रेगाबेलिन नसों के दर्द को कम करती है। इसकी कंपनी देखिए मैनकाइंड फार्मा इसकी कंपनी है। अब बात कर लेते हैं इसकी एमआरपी के बारे में, कितने रुपए की एमआरपी में ये कैप्सूल मिल जाता है। इसकी 10 गोली का एक पत्ता आता है दोस्तों, एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल आते हैं और 10 कैप्सूल आपको मिल जाते हैं 153 रुपए की एमआरपी में। अब बात कर लेते हैं महागाबा M75 के उपयोग के बारे में, कौन कौन सी कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है। उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला इसका उपयोग किया जाता है न्यूरोपैथिक पेन को कम करने के लिए या फिर नर्व डैमेज को दूर करने के लिए। जिन लोगों के शरीर में नर्व डैमेज हो गई है, नसों में डैमेज हो गया है और न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, तो नसों के दर्द को या न्यूरोपैथिक पेन को कम करने के लिए ये जो कैप्सूल है उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरा इसका उपयोग होता है नसों के दर्द को कम करने के लिए, जैसे कि हाथ की नस में दर्द हो रहा है, चुभन हो रही है, साथ ही साथ जलन, झंझनाहट और सूनापन आ गया है, तो हाथ की नस में जो भी दर्द हो रहा है उस दर्द को कम करने के लिए महागाबा M75 कैप्सूल दिया जा सकता है। इसके अलावा पैरों की नसों में दर्द होने लगता है और वहाँ पर चुभन जैसा महसूस होता है, जलन होने लगती है, झंझनाहट सी होती है और नंबनेस आ जाती है, कुछ भी फील नहीं होता है, तो इन सारी समस्या को खत्म करने के लिए जो महागाबा M75 कैप्सूल है ये उपयोग किया जाता है। तो ये नसों के दर्द को कम करता है, जैसे कि चाहे वो हाथ की नस हो, पैर की नस हो, उसको कम करने के लिए कैप्सूल दिया जाता है। इसके साथ में चौथा इसका उपयोग होता है नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए, जैसे कि नसों में कमजोरी हो गई है मिथाइल कोबालामिन की कमी की वजह से या विटामिन की कमी की वजह से, तो नसों में जो कमजोरी हो रही है, शरीर में थकान हो रही है, उसको दूर करने के लिए भी महागाबा M75 कैप्सूल उपयोग किया जाता है। पांचवा इसका उपयोग होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए, जैसे कि नसों का दर्द नॉर्मल होता है तो उसको न्यूरोपैथिक पेन कहा जाता है, लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट को हो रहा है, जो शुगर के पेशेंट हैं, उनमें अगर ये दर्द होने लगता है तो उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के इलाज में भी जो कैप्सूल है दिया जाता है। 6 नंबर पर इसका उपयोग होता है दोस्तों हर्पीज इन्फेक्शन के दौरान। जब भी हर्पीज का इन्फेक्शन होता है तो नसों में दर्द होने लगता है, जलन होती है, चुभन होती है, तो हर्पीज के इन्फेक्शन के दौरान भी ये जो कैप्सूल है दिया जा सकता है, जो कि नसों के दर्द को कम करता है। तो इस प्रकार से महागाबा M75 कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। इतने सारे उपयोग हैं इसके। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है उसी के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि इसकी वजह से पेशेंट को डिजीनेस या चक्कर आने लग सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, इसके अलावा उनको नींद आने लग सकती है और मुंह सूखा सूखा रहता है जिसको ड्राई माउथ कहा जा सकता है, और उनको जो है धुंधला दिखाई देने लग सकता है और शरीर में थकान सी महसूस होने लग सकती है। ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसमें उल्टी चक्कर तो किसी भी पेशेंट को देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है और मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर देना है।
अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में, कैसे और कब ये कैप्सूल दिया जाता है पेशेंट को, इसको कब खाने की सलाह देते हैं। तो देखिए, ये जो कैप्सूल है दोस्तों, पेशेंट को दिया जाता है एक कैप्सूल खाना खाने के बाद में नाइट को। जब भी पेशेंट खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद में जो वो सोने जाता है, तो सोने से पहले ये कैप्सूल पेशेंट को दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक कैप्सूल खाना खाने के बाद में रात को सोने से पहले दिया जाता है। कितने दिन तक ये खाना होता है, तो इसका जो ड्यूरेशन है दोस्तों, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे कि 1 महीने तक ये ट्रीटमेंट चल सकता है। अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो ये 1 महीने से ज़्यादा भी इसका ट्रीटमेंट चल सकता है। और ये छोटे बच्चों में कैप्सूल नहीं देना है। अब जानिए इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, कौन लोग इस कैप्सूल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो पहला, छोटे बच्चों में कैप्सूल नहीं देना है। प्रेगनेंसी के दौरान ये कैप्सूल उपयोग नहीं करना है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये कैप्सूल नहीं देना है। और जिन लोगों को एलर्जी है, जैसे कि महागाबा एम से एलर्जी है, जिसमें प्रेगाबेलिन और मिथाइल कोबालामिन है, इससे अगर एलर्जी है तो उन लोगों को ये कैप्सूल यूज़ नहीं करना। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है दोस्तों कि मिथाइल कोबालामिन ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मी कोबालामिन को दूसरा नाम से हम जान सकते हैं, जिसको मी कोबालामिन या मिथाइल कोबालामिन कहते हैं, या विटामिन B12 भी इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग के दौरान ये कैप्सूल उपयोग नहीं करना है। और अल्कोहल अगर कोई व्यक्ति उपयोग कर लेता है तो अल्कोहल उपयोग करने के बाद में कैप्सूल उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से और ज़्यादा कंडीशन पेशेंट की ख़राब हो सकती है। तो इन लोगों को ये कैप्सूल उपयोग नहीं करना है। इस प्रकार से दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना महागाबा M75 कैप्सूल के बारे में, जो कि नसों के दर्द को कम करता है। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है। तो इस वीडियो में हमने जाना नसों के दर्द को कम करने वाले कैप्सूल के बारे में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों चैनल पर अपना ही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।